जय हिंद साथियों। डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ इंग्लैंड से। साथियों, काफ़ी सारे संविधानवादी जो पक्ष है, उनके नेता है या कोई कार्यकर्ता है जो राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए नहीं हैं, उनके काफ़ी स्टेटमेंट्स और सोशल मीडिया पोस्ट मैं पढ़ रहा हूँ। और उनसे ऐसे पता लगता है, ऐसे माहौल बनता है कि अब बस संविधान बचेगा ही नहीं इंडिया में। अब कोई राजनीतिक पार्टी अब जिंदा रहेगी ही नहीं। बस मोदी, अमित शाह, भाजपा और आरएसएस सारा उनका ही राज छा जाएगा। हाल ही में हमारे महाराष्ट्र के एक कांग्रेस के मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुमार केतकर सर। मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनका, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट कर दिया बीबीसी के टीवी शो में कि अब बस महाराष्ट्र की सरकार कभी भी गिर सकती है। तो इस तरीके का जो ये माहौल बनाया जा रहा है इस वक्तव्य से, इस तरीके के सोशल मीडिया पोस्ट से या इंटरव्यूज से, यही तो मोदी, अमित शाह और आरएसएस चाहती है। ये यही चाहते हैं कि ऐसे डर का माहौल बने अपोनेंट्स में कि ये एक साथ जुड़ने की, यूनाइट होने की भी ना सोचे, उसके लिए भी डरे। और प्रॉब्लम यह है कि जो प्रस्तापित जो पार्टियां है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी या और कोई जो भी पार्टी है भाजपा के खिलाफ लड़ने का प्रयास कर रही है, उनमें काफ़ी सारे जो नेता है, जो पदाधिकारी है, ये कोई जिला अध्यक्ष है या तहसील का अध्यक्ष है, इन लोगों के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। इनके शिक्षण संस्थाएं हैं या ये कुछ ऐसे उद्योग चला रहे हैं जहाँ पर इनके ऊपर उंगली उठाई जा सकती है। इनके पीछे ईडी लगाई जा सकती है, सीबीआई लगाई जा सकती है, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। और ये सिचुएशन जब तक चेंज नहीं होती, जब तक ऐसे लोगों के हाथ से सत्ता या जो उनकी जो जवाबदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज निकाल कर किसी क्लीन लोगों के हाथ में ये पार्टियां नहीं देगी, तब तक इन पार्टियों के पीछे ये डर लगा रहेगा। इसी के चलते हमारे महाराष्ट्र में बड़े बड़े दिग्गज जैसे वीके पाटिल फैमिली है, हमारे खानदेश में एक पटेल करके कांग्रेस के बड़े लीडर थे, ये सब अब भाजपा में भाग गए हैं क्योंकि इनको डर है कि हमारे जो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये संस्था, वो कारखाना, इसके पीछे लग गए, हमको जेल में डाल देंगे, इससे अच्छा है भाजपा में चले जाओ। तो ये पार्टियों को ये सीखना है, कांग्रेस जैसी पार्टियों को, कि ऐसे लोगों के हाथ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाल कर किसी अच्छे क्लीन कैरेक्टर वाले यंगस्टर्स के हाथ में ये दिया जाए, तभी ये पार्टियां बढ़ेगी। इसीलिए आम आदमी पार्टी को जो रिस्पांस कुछ जगह पे मिल रहा है, ये इसी की वजह से मिल रहा है क्योंकि उनके कैंडिडेट्स नए हैं, क्लीन लोगों को हाँ सत्ता में ये शेयरिंग मिल रहा है। उनके ऊपर ईडी, सीबीआई चाहे कुछ भी लगा दो, पूरी पुलिस यंत्रणा लगा दो, वो नील निकल के आ जाते हैं उसमें से। इसलिए वो दिल्ली में सरवाइव कर सके हैं, इसीलिए वो अभी पंजाब में आए हैं। यही बात वेस्ट बंगाल में हुई है। जो जो करप्ट ममता दीदी के पार्टी के लीडर्स थे वो भाजपा में चले गए, लेकिन जो अच्छे लीडर थे, ममता दीदी क्लीन थी, तो उसने उसको टफ फाइट दे दिया। मोदी, शाह, आरएसएस, गोदी मीडिया, सारी यंत्रणा के खिलाफ वो लड़ गई। वैसे ही केजरीवाल कर रहा है। हम लोगों को ऐसे यूनाइट होना है, ना कि डरना है कि बस अब संविधान खत्म हो गया, ये लास्ट इलेक्शन हो गया। अखिलेश जी ने जो कहा, मैं उनकी भावनाएं समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसे हार की जो मेंटालिटी क्रिएट हो रही है संविधानवादी लोगों में, ये उसका फायदा मोदी, भाजपा और अमित शाह उठाएंगे। ये डर का माहौल करेंगे लोगों में, यहाँ ना सिर्फ नेताओं में और पक्ष पार्टियों में डर का माहौल होगा, लोगों में जो मतदाता है उनमें भी डर का माहौल क्रिएट कर देंगे कि अगर हम इनके खिलाफ वोटिंग कर देंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, हमारा नुकसान कर देंगे, हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। तो इस तरीके की ये जो नकारात्मक भावना है, ये साइकोलॉजिकल टैक्टिक होता है। ये मीडिया द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा ये फैलाया जाता है, कुछ लोगों को हाथ में लिया जाता है। मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई हालात होने वाली नहीं है जहाँ पे संविधान खत्म हो जाए और मनुस्मृति आ जाए, ऐसे होगा नहीं। हालांकि ये ट्राई करते रहेंगे आरएसएस, बीजेपी के लोग, लेकिन ये पूरी तरह हो नहीं सकता है क्योंकि आखिर में जो जनता होती है वो रास्ते पे अगर उतर जाती है, किसान अगर रास्ते पे डट जाता है तो उसके कानून भी पीछे हो जाते हैं। उसी तरह इस देश की जनता ये सुप्रीम होती है और उसका डर मोदी, आरएसएस को नहीं, उनके जो आका है, जो भी इन्होंने
सपने देखे होंगे, उनको सबको होता है। तो इसलिए ये जनता को जागरूक करना जरूरी है, आपस में एक साथ आना जरूरी है। जैसे ही आम आदमी पार्टी अब पंजाब में आ गई, कांग्रेस और बाकी के लोग बोलना शुरू हो गए कि ये कैसे इतना मेजॉरिटी से आ गए, ये बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी की बी टीम कैसे होगी आम आदमी पार्टी, जो बहुजनों के लिए, एससी एसटी ओबीसी और ओपन मेरिट के गरीब लोगों के लिए दिल्ली में इतना काम कर रहे हैं, संविधान को मानते हैं, संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं करते हैं, ये बीजेपी वाले कैसे हो सकते हैं? बीजेपी आरएसएस तो संविधान के खिलाफ है। तो ये एक दूसरे को दोष देना बंद करना चाहिए, और जो चुन के आ सकता है, जो चुनौती खड़ी कर सकता है, ऐसे लीडरशिप के पीछे उनको सपोर्ट करके अगर हम लड़े तो 2024 में मोदी को घर भेज सकते हैं। अन्यथा मैं अब देखता हूँ, मैं काफ़ी सारे मराठा ग्रुप्स पे हूँ, अम्बेडकराइट ग्रुप्स पे हूँ। जैसे ये बहुजन पार्टी वाले जो होते हैं, ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ, ये आरएसएस वाले हैं, ये बीजेपी वाले हैं, ऐसा माहौल करते हैं। कांग्रेस के खिलाफ माहौल करते हैं, राहुल गांधी के गांधी फैमिली के खिलाफ माहौल करते हैं। क्योंकि अगर ये लोग आगे बढ़ते हैं, आम आदमी आगे बढ़ती है, तो फिर इनकी पॉलिटिक्स खत्म होती है। तो ये इस तरीके का जो माहौल है, लोगों को भी समझना चाहिए कि जो लोग सही में अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी जरूरत है। वही बहुजन और अभिजन सबके लोग हैं, वही भारत का भला कर सकते हैं, वही संविधान को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ना कि हम लोग ऐसे डर के बीजेपी का, मोदी का, आरएसएस का, ईडी सीबीआई का डर का माहौल बना के अब संविधान खत्म होने वाला है, अब स्वतंत्रता जाने वाली है, ये लास्ट इलेक्शन है, ऐसे डर के नहीं होने वाला है। हम लोगों को फिर से ये लंबी लड़ाई लड़नी है। ये एक दिन का माहौल नहीं होता है। ये इन्होंने 70 साल में सब पलटा है, तो इनको पलटने के लिए भी कुछ साल और लगने वाले हैं, कुछ इलेक्शंस जाने वाले हैं। जमीनी काम करना पड़ेगा, जमीन पे आपकी जो पक्षों की, पार्टियों की यंत्रणा है, उसको बदलना पड़ेगा। करप्ट जिन पर उंगली उठाई जा सकती है, ऐसे लोगों को बाजू हटाकर अच्छे क्लीन लोगों को लीडरशिप देनी होगी। तब ये बीजेपी आरएसएस की जो यंत्रणा का दुरुपयोग करके लोगों को टारगेट करते हैं, उनको अपने पार्टी में बुला लेते हैं और सामने वालों की सरकार गिरा देते हैं। ये सिंधिया वगैरह ऐसे जो लोग हैं, इनके जैसे लोगों के अगर हाथ में हम सत्ता रखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, तो इनको टारगेट करना आसान हो जाता है बीजेपी को। ये सोचकर अपोजिशन पार्टीज को एक होना है, ये निगेटिव डर वाली साइकोलॉजी से बाहर निकलना है। ये डर अपने जो संविधान विरोधी ताकत है, उनका ही फायदा करने वाली है। इसलिए मैं अपील करता हूँ सारे संविधान प्रेमियों को, सारे संविधानवादी पक्षों को, कार्यकर्ताओं को कि ये डर छोड़िए और सब एक होइए, जनजागृति का काम शुरू रखिए, और एक दूसरे पर आरोप करने की बजाय हम लोग, हमारे जो नेता है, जो संविधान में मानते हैं, जो समता मानते हैं, उन्होंने एक साथ बैठकर ये स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। यही मैं अपील सारे नेताओं को और पार्टियों को भी करता हूँ। ये कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, एंड ऑफ संविधान नहीं, एंड ऑफ स्वतंत्रता, ऐसे कोई होने वाला नहीं है। धीरज रखिए और डट के काम करिए, जन जागृति का काम करिए, आंदोलन करते रहेंगे, और अच्छी जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स है, पार्टी है, नेता है, उनको सपोर्ट करना भी उतना ही जरूरी है। जय हिंद साथियों।